नमस्कार, मैं रमेश परियार। आज के इस वीडियो में हम ME 201 डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट पॉइजन रेशियो के बारे में डिस्कस करेंगे। लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटरल स्ट्रेंथ। सबसे पहले हम देखते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल और लैटरल स्ट्रेंथ क्या होती है। अगर किसी बार को अगर हम खींचें, जैसे डायग्राम में एक बार दिखाई गई है, इस बार को अगर हम इस डायरेक्शन में खींचें तो इस पर टेंसाइल फोर्स लगेगा, जिससे इसकी लेंथ में जो है इंक्रीमेंट होगा। ये जो लेंथ में इंक्रीमेंट है, ये अपन ने सपोज कर लिया कि इसकी जो लेंथ में इंक्रीमेंट है वो डेल्टा एल है। तो डेल्टा एल जो है वो लेंथ में इंक्रीमेंट है, तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, इसको हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, तो जिस डायरेक्शन में अपन ने फोर्स लगाया, इस डायरेक्शन में अपने फोर्स लगाया, तो इस डायरेक्शन में जो है इसकी लेंथ बढ़ेगी, और इसके जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी, यानी कि जो इसकी लेटरल डायरेक्शन होगी, उसमें इसके जो डायमेंशंस है घटेगी। अगर इसकी विड्थ b है तो इस फोर्स के कारण इसकी जो विड्थ है वो कुछ कम हो जाएगी। मान लिया कि इसकी जो विड्थ है उसमें जो कमी है वो डेल्टा b है, तो डेल्टा b अपॉन ओरिजिनल विड्थ b, इनका जो रेशियो होगा वो लेटरल स्ट्रेन कहलाएगा। इसी तरह से इसका जो तीसरा डायमेंशन है, डेप्थ है, उस डेप्थ में भी कमी होगी, तो चेंज इन डेप्थ अपॉन ओरिजिनल डेप्थ, इसको भी हम बोलेंगे लेटरल स्ट्रेन। तो इस तरह से किसी भी बॉडी में अगर हम कोई फोर्स लगाते हैं तो फोर्स की डायरेक्शन में जो है इसकी लेंथ में वृद्धि होगी, और इसकी जो अदर दो डायरेक्शन है उसमें कमी होगी। तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, इसको हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेंथ, और चेंज इन लेंथ अपॉन चेंज इन विड्थ और चेंज इन डेप्थ अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, इसको हम बोलेंगे लैटरल स्ट्रेंथ्स। अब जो पॉइजन रेशियो जो होता है वो लैटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का अनुपात होता है। इसको हम न्यू से लिखते हैं, कई जगह पर इसको 1/m से लिखते हैं। तो जो पॉइजन रेशियो है, इट इज़ द रेशियो ऑफ लैटरल स्ट्रेन एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। और इसकी जो वैल्यू है जनरली इसकी जो वैल्यू है वो 0.25 से लेकर 0.33 के बीच में होती है। अब इससे रिलेटेड हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखते हैं। A bar of rectangular section 20 mm into 30 mm and length 500 mm is subjected to an axial compressive load। तो एक रॉड है जिसकी लेंथ 500 है, जिसकी विड्थ और डेप्थ है वो 20 एंड 30 mm है। इस पर जो है एक कंप्रेसिव फोर्स लगाया हमने, वो 60 न्यूटन का एक कंप्रेसिव फोर्स लगाया है। ई की वैल्यू जो है हमें गिवन है 102 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर, और न्यू यानी पॉइजन रेशियो है वो 0.34 है। डिटरमाइन द चेंज इन द लेंथ एंड साइड्स, तो हमें इसकी लेंथ में कितना चेंज हुआ ये हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हमें ओरिजिनल लेंथ L दे रखी है, विड्थ B है 20 mm है, डेप्थ है वो 30 mm है, P की वैल्यू जो है वो 60 किलो न्यूटन यानी कि 60 इंटू 1000 न्यूटन है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू गिवन है। तो इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा वो 20 इंटू 30 इजिकल टू 600 mm होगा। अब इस पर लगने वाली जो कंप्रेसिव स्ट्रेस है उसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। कंप्रेसिव स्ट्रेस जो होगी वो फोर्स अपॉन एरिया होगी। इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर इसकी वैल्यू आती है। अब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो हमें पता है, स्ट्रेन जो होती है, स्ट्रेन इज़ द रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो हमने स्ट्रेस और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी रख के हम इसकी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन फाइंड आउट कर लेंगे। इसके बाद में इस लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेंथ को अगर हम पॉइजन रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें लैटरल स्ट्रेन आ जाएगी। तो डेप्थ और विड्थ दोनों डायरेक्शन में लैटरल स्ट्रेन है वो यही होगी। अब डिक्रीज इन लेंथ जो होगा वो जो है डेल्टा एल होगा, जो
लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रैंड इंटू एल के बराबर होगा, इसको हम फाइंड आउट कर लेंगे। ब्रेथ जो होगा वो लेटरल स्ट्रैंड इंटू ओरिजिनल ब्रेथ के बराबर होगा, के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। और चेंज इन डेप्थ जो होगा डेल्टा डी इज इक्वल टू लेटरल स्ट्रैंड इंटू डेप्थ, इन दोनों के मल्टीप्लाई से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें जो है चूँकि कंप्रेसिव लोड लग रहा है, इसलिए जो लेंथ होगी उसमें डिक्रीमेंट होगा, तो जो लेंथ है वो घटेगी जबकि ब्रेड्थ और डेप्थ है वो बढ़ेगी। अब हम लेते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो हमें पता है कि जब हमने इस पर फोर्स लगाया, किसी बॉडी पर जब हम फोर्स लगाते हैं तो फोर्स की दिशा में जो है इसका डायमेंशंस है वो बढ़ेगा। तो फोर्स अब मैंने इस दिशा में लगाया तो इस डायरेक्शन में जो है इसका डायमेंशंस बढ़ेगा। लेंथ के डायरेक्शन में इस डायग्राम में हमने लगाया तो लेंथ है वो बढ़ेगी। और इसके अदर टू डायरेक्शन जो है ब्रेड्थ और डेप्थ, उन दोनों डायरेक्शन में इसकी जो है डायमेंशंस घटेंगे। तो डायमेंशंस में चेंज होगा तो इसके वॉल्यूम में भी चेंज होगा। तो चेंज इन वॉल्यूम और ओरिजिनल वॉल्यूम का जो रेशियो है उसे हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन या आयतन विकृति कहते हैं। तो आयतन विकृति जो होगी वो आयतन में कितना परिवर्तन हुआ और ओरिजिनल कितना आयतन है, इन दोनों का रेशियो होगा। तो ये जो रेशियो है ये हम जब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, जब हम इसको एनालिसिस करते हैं तो हम ये फाइंड आउट करते हैं कि अगर अपनी रेक्टेंगल लेंथ है तो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो होगी वो डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा बी अपॉन वी प्लस डेल्टा टी अपॉन टी के बराबर होगी। यहाँ पर जो है अगर लेंथ की दिशा में हमने लगाया है तो डेल्टा एल पॉजिटिव होगा और डेल्टा बी और डेल्टा टी जो है वो नेगेटिव होंगे। तो ये जो फार्मूला है एक रेक्टेंगल रॉड के लिए है। इसी तरह से अगर सर्कुलर रॉड है तो इसके जो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम का जो फार्मूला हम फाइंड आउट करते हैं वो होता है 2 इंटू डेल्टा डी अपॉन डी प्लस डेल्टा एल अपॉन एल। यहाँ पर डायग्राम में इस रॉड पर जो है टेंसाइल फोर्स लग रहा है, इसलिए डेल्टा एल अपॉन एल पॉजिटिव होगा और डेल्टा डी अपॉन डी वो नेगेटिव होगा। अगर इस पर लोड पर लगने वाला बल अगर कंप्रेसिव होता तो उसके केस में डेल्टा एल जो है वो उसमें डिक्रीमेंट होगा, यानी कि डेल्टा एल की वैल्यू नेगेटिव होती और डेल्टा डी है वो पॉजिटिव होता। अब इसी पे बेस्ड हम एक प्रॉब्लम लेते हैं। A steel bar of 200 into 20 into 20 mm cross section is subjected to a tensile force of 40,000 Newton in the direction of its length. Calculate the change in volume. तो एक स्टील बार है जो 200 इंटू 20 इंटू 20, यानी कि इसकी जो लेंथ है वो 200 है, ब्रेड्थ और डेप्थ है वो 20 और 20 mm एंड 20 mm है। इस पर हमने 40,000 न्यूटन यानी 40 किलो न्यूटन का एक फोर्स लगाया है। हमें जो है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू गिवन है और पॉइसन रेशियो 1/m की वैल्यू गिवन है। हमें इसके डायमेंशंस में चेंज जो है वो फाइंड आउट करना है। तो हम सबसे पहले जो है इसका फोर्स लगाने से, मान लो एक्स डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया है तो एक्स डायरेक्शन में जो उसकी स्ट्रेन होगी उसको हम फाइंड आउट कर लेंगे। स्ट्रेन जो होती है वो होती है स्ट्रेस अपॉन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और स्ट्रेस जो है वो पी अपॉन ए और ई और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू ई। तो अब जब हम इसमें पी लोड, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन 20 इंटू 20 mm की वैल्यू रखते हैं तो जो ई एक्स डायरेक्शन में जो स्ट्रेन है यानी कि जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है वो आएगी 4.88 इंटू 10⁻⁻⁴ mm इंटू 10⁻⁻⁴। अब इसकी जो वाई और जेड डायरेक्शन में जो स्टैंड होगी वो लेटरल स्टैंड होगी। उस लेटरल स्टैंड को हम पॉइसन रेशियो की सहायता से फाइंड आउट कर देंगे। जब हम लॉन्गिट्यूडनल स्टैंड्स को जो है पॉइसन रेशियो से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें जो है लेटरल स्टैंड ऑब्टेंड हो जाएगी।
तो हम सीधा आप जो ये जो अपनी रॉड है वो रेक्टेंगल रॉड है, तो हम सीधा फार्मूला लगाएंगे, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम जो होगा तीनों स्ट्रैंड का सम होगा। इसमें हम इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू रख देंगे। ये लेटरल स्ट्रैंड जो होगी नेक्स्ट डायरेक्शन वो पॉजिटिव होगी, और वाई और जेड डायरेक्शन में जो स्ट्रैंड है वो नेगेटिव होगी। इन जब हम इसको फार्मूले में रखते हैं, और ओरिजिनल वॉल्यूम जो है वो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू डेप्थ 200 इंटू 20 इंटू 20 होता है। तो जब हम इसमें वैल्यू रखते हैं तो फाइनली डेल्टा वी की जो वैल्यू है वो 15.62 इंटू 10⁻⁴ मीटर क्यूब आती है। इसी तरह से अगर हम एक और प्रॉब्लम देखें तो एक और प्रॉब्लम हमें जो है दे रखी है। एक हमें डायग्राम में एक स्टील बार दिखाई दे रही है जो कि 300 mm की है। इसका क्रॉस सेक्शन है वो 40/40 mm का है, और इस पे 128 किलो न्यूटन का जो है टेंसाइल फोर्स लग रहा है। अब इसके लिए जो है 1/m की वैल्यू गिवन है, इसके लिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू भी गिवन है। तो हमें जो है इसके डायमेंशंस में कितना चेंज होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इसमें लोड दे रखा है, बी टी और लेंथ ये भी गिवन है, ई की वैल्यू गिवन है। तो सबसे पहले हम इसकी स्ट्रेस फाइंड आउट कर देंगे जो कि फोर्स अपॉन एरिया होता है। इसको जब न्यूमेरिकल वैल्यू रखते हैं तो स्ट्रेस की वैल्यू 80 न्यूटन पर mm स्क्वायर आती है। अब स्ट्रेस से हम जो स्ट्रेंथ फाइंड आउट कर लेंगे, तो एक्स डायरेक्शन में जो स्ट्रेंड होगी या जो लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेंड है वो स्ट्रेस अपॉन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आएगा। इसको जब हम वैल्यू पुटअप करते हैं तो स्ट्रेंथ की वैल्यू आती है 4 इंटू 10⁻⁻⁴। तो ये जो है स्ट्रेंथ की वैल्यू आ गई, और ये जो है ये इक्वल टू होगी डेल्टा एल अपॉन एल। एल की वैल्यू हमें ओरिजिनल गिवन है, तो जब इस स्ट्रेंथ को हम एल से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो है चेंज इन लेंथ है वो हमें मिल जाएगा, और ये जो चेंज इन लेंथ है वो पॉजिटिव होगा। अब इसी तरह से जब हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेंथ को 1/m से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें लेटरल स्ट्रेंथ मिल जाएगी, और इस लेटरल स्ट्रेंथ को हम b से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो है हमें कितना विड्थ में चेंज हुआ वो हमें मिल जाएगा। तो विड्थ में जो चेंज होगा वो 4.8 इंटू 10⁻³ mm होगा, और ये लेंथ जो है वो डिक्रीज़ होगी। इसी तरह से पॉइजन रेशियो को हम लेटरल स्ट्रेंथ से मल्टीप्लाई करके पॉइजन रेशियो को हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेंथ से मल्टीप्लाई करके लेटरल स्ट्रेंथ फाइंड आउट कर लेंगे, और इस लेटरल स्ट्रेंथ को जब हम टी से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें चेंज इन डेप्थ कितनी होती है वो हमें मिल जाएगी। जब हम इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू पुटअप करते हैं तो हमें ये इसमें चेंज इन इसकी डेप्थ वो मिल जाता है, ये भी नेगेटिव होगा। तो इस तरह से पॉइजन रेशियो का यूज़ करके हम किसी भी बॉडी पर जब हम फोर्स लगाते हैं तो फोर्स लगाने पर उसके डायमेंशंस में कितना चेंज होगा वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अभी की जो दो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखी हमने, उसमें हमने सिर्फ एक डायरेक्शन में जो है फोर्स को कंसीडर किया। अब अपना जो है ऐसा भी हो सकता है कि कोई बॉडी है उस पर एक्स वाई और जेड दो डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हो या तीनों डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं, तो उसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। सपोज करो कि हमें एक डायग्राम दे रखा है, जैसा ये डायग्राम गिवन है, एक क्यूब है जिसके जो डायमेंशंस है वो 500 mm, 300 mm और 10 mm, इसके 3 डायमेंशंस है। इस पर एक्स डायरेक्शन में 200, वाई डायरेक्शन में 10 किलो न्यूटन और जेड डायरेक्शन में 300 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है। इसके लिए पॉइजन रेशियो गिवन है 0.25, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 200 GPa है। अब इस बॉडी पर हम फोर्स लगाते हैं तो इसके डायमेंशंस में कितना चेंज होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हर एक
हर एक डायरेक्शन में हम स्ट्रेन की वैल्यू निकालेंगे और फिर तीनों डायरेक्शन में जब हमने स्ट्रेन निकालेंगे तो इन दो तीनों का हम सम करके चेंज इन वॉल्यूम को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो अपन ये अगर हम एक्स डायरेक्शन में ले तो 200 किलो न्यूटन फोर्स है, तो इसके कारण जो है इस डायरेक्शन में जो ये 300 mm वाला जो डायमेंशंस है ये बढ़ेगा, लेकिन इसका इफ़ेक्ट जो है वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन में नेगेटिव आएगा। मींस ये जो 200 किलो न्यूटन वाला फोर्स है वाई और जेड डायरेक्शन में डायमेंशंस को कम करेगा। और इसी तरह से ये जो 10 किलो न्यूटन वाला फोर्स है ये 300 की डायरेक्शन में डायमेंशंस को कम करेगा। तो कुल मिलाकर 200 किलो न्यूटन के कारण 300 की डायरेक्शन में जो स्ट्रेन होगी वो पॉजिटिव होगी, जबकि 10 किलो न्यूटन के कारण 300 की डायरेक्शन में जो स्ट्रेन होगी वो नेगेटिव होगी। इसी तरह से जो है 300 किलो न्यूटन के कारण इस 300 mm की डायरेक्शन यानी एक्स डायरेक्शन में जो स्ट्रेन होगी वो नेगेटिव होगी। तो कुल मिलाकर एक्स डायरेक्शन में 200 के कारण जो स्ट्रेन होगी वो पॉजिटिव होगी, बाकी दो फोर्स के कारण एक्स डायरेक्शन में जो स्ट्रेन होगी वो नेगेटिव होगी। तो सबसे पहले हम एक्स डायरेक्शन में जो है इस स्ट्रेस फाइंड आउट कर सकते हैं। एक्स डायरेक्शन में जो फोर्स है वो 200 किलो न्यूटन यानी 200 इंटू 10⁻³ है, और एक्स डायरेक्शन में जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो 500 इंटू इस डायरेक्शन में ये जो एरिया होगा ये वाला एरिया जो 500 इंटू 10 है, तो इसमें हम एरिया की जगह लिख देंगे 500 इंटू 10। तो इसको हम सॉल्व करते हैं तब 10 मेगा पास्कल एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेस आती है। इसी तरह से वाई डायरेक्शन में जो फोर्स है वो 10 है, वाई डायरेक्शन में जो फोर्स है वो 10 किलो न्यूटन है। तो 10 किलो न्यूटन और वाई डायरेक्शन में जो एरिया है वो 500 इंटू 300, तो 10 किलो न्यूटन फोर्स हो जाएगा, 500 इंटू 300 एरिया हो जाएगा। तो वाई डायरेक्शन में हम स्ट्रेस फाइंड आउट कर लेंगे, इसी तरह से जेड डायरेक्शन में भी स्ट्रेस फाइंड आउट कर लेंगे। अब जो है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो होगी एक्स डायरेक्शन में सिग्मा एक्स अपॉन ई, ये तो हो गया 200 फोर्स के कारण एक्स डायरेक्शन में जो स्ट्रेन है वो पॉजिटिव होगी, और वाई डायरेक्शन की जो स्ट्रेन है जिस वाई डायरेक्शन में 10 किलो न्यूटन फोर्स लग रहा है तो उसके कारण जो स्ट्रेन है वो नेगेटिव होगी। तो सिग्मा वाई अपॉन ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो गई वाई डायरेक्शन की, इसको हम जब म्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसके कारण जो एक्स डायरेक्शन में जो है स्ट्रेन आ जाएगी। इसी तरह से म्यू इंटू सिग्मा जेड अपॉन ई ये जो एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेन आ जाएगी। इसमें जब हम न्यूमेरिकल वैल्यू पुटअप करते हैं तो हमें डेल्टा एल अपॉन मिल जाएगा, और इसको जब हम एल की जगह 300 लिखेंगे तो हमें चेंज इन लेंथ है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह से वाई डायरेक्शन में जो स्ट्रेन होगी वो सिग्मा वाई अपॉन ई होगी, और ये वाई डायरेक्शन की लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होगी और पॉजिटिव होगी। तो वाई डायरेक्शन में एक्स डायरेक्शन के कारण जो स्ट्रेन है वो नेगेटिव होगी और उसकी वैल्यू माइनस सिग्मा म्यू अपॉन सिग्मा एक्स अपॉन ई होगी। इसी तरह से वाई डायरेक्शन में जेड के कारण जो स्ट्रेन होगी वो नेगेटिव होगी और इसकी वैल्यू म्यू इंटू सिग्मा जेड अपॉन ई होगी। इसमें सब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम रखेंगे तो डेल्टा टी की वैल्यू जो है हम फाइंड आउट कर सकते हैं जो कि नेगेटिव आ रही है, मीन्स डेल्टा टी में ओवरऑल जो चेंज होगा वो नेगेटिव होगा। इसी तरह से चेंज इन ब्रेड्थ, इसकी जो चौड़ाई में भी जो है परिवर्तन हम फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसा स्लाइड में दिखाया गया है। इसमें जो है हम जब इसमें वैल्यू रख के फाइंड आउट करते हैं तो डेल्टा बी की वैल्यू पॉजिटिव आती है, यानी कि ओवरऑल फोर्स के कारण डेल्टा बी है जो बढ़ेगा, डेल्टा टी की वैल्यू है वो घटेगी और डेल्टा एल है वो बढ़ेगा। तो इस तरह से हम पॉइजन रेशियो का यूज़ करके किसी बॉडी पर लगने वाले फोर्सेस के कारण उस पर जो है डायमेंशंस में कितना चेंज होगा, उसके वॉल्यूम में कितना चेंज होगा वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू।